गरीबों को दिया जाने वाला जो नमक ब्लैक मार्केट में 5 रुपए में बिकता है, उसे सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग 11 रुपए की दर से खरीद रहा है। पीडीएस दुकानों में बंटने वाला नमक खुले बाजार में महज 5 रुपए प्रति किलो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही नमक सरकार 11 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है। यह चमत्कार झारखंड में हो रहा है। 5 रुपए किलो बिकने वाला नमक सरकार 11 रुपए का खरीदती है, तो बीच में 6 रुपए से किसका खजाना भरता है। इसे झारखंड का नमक चोर कहें कि नमक घोटाले का बेताज बादशाह। 5 और 11 रुपए के बीच यह जो 6 रुपया है, इस बूंद से कौन है जो अपना घड़ा भर रहा है। सवाल दिलचस्प है कि जो नमक सरकार 11 रुपए का खरीदती है, वही पीडीएस दुकानों से होते हुए ब्लैक मार्केट में 5 रुपए का कैसे बन जाता है। समझ पाना मुश्किल है कि इस सरकारी सौदे में किसकी हानि है और कौन लाभ कमा रहा है। क्या है झारखंड के नए नमक घोटाले का किस्सा, तफसील से जानते हैं। झारखंड के 68 लाख कार्डधारी परिवारों के लिए प्रतिमाह 11 रुपए की दर से 6,20,000 किलो नमक खरीदी जाती है। पीडीएस दुकानदार रिकॉर्ड में दिखाते हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए 95% तक नमक गरीबों को दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे ढाबों, लाइन होटलों, खटालों में खपाया जाता है। यह नमक गरीबों की थाली में कम दिखता है, खुले बाजार में जमकर बिकता है। सरकार 11 रुपए का खरीदती है और चोर दरवाजे से इसे पीडीएस दुकानदार 5 रुपए में बेचते हैं। प्रभात खबर की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता होगा? घोटालों के खबरों के आदी हो चुके एक आम झारखंडी को भी यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कुल जमा बात यह है कि नमक के नाम पर झारखंडी नागरिकों को चूना लगाया जा रहा है। जिस नमक को ब्लैक मार्केट में कोई 5 रुपए का भी नहीं पूछता, जिस नमक का इस्तेमाल रोड साइड होटल, ढाबों और तबेलों में किया जाता है, उसे खाद्य आपूर्ति विभाग अगर 11 रुपए का खरीदता है, तो कई सवाल उठते हैं। इसमें किसका फायदा है, कितना फायदा है? नमक के नाम पर कौन अपने करप्शन की थाली की मिठास बढ़ाना चाहता है? 5 रुपए की चीज को 11 रुपए में खरीदकर कौन अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था? कौन है जो बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए नमक का 90% वितरण दिखाकर 100% माल अपनी जेब में डाल रहा था? कौन है जिसे लगा कि तबेलों में इस्तेमाल के लायक समझा जा रहा नमक गरीबों की थाली में डाला जा सकता है? कोई तो है जो नमक की सफेदी की आड़ में काले कारनामों की किताब लिख रहा है। पीडीएस दुकानों में नमक वितरण की कीमतों की गड़बड़ी ही केवल समस्या नहीं है, चिंता की बात यह भी है कि इसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। प्रभात खबर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गरीबों को दिया जा रहा नमक खाने लायक नहीं है। फ्री में बांटे जा रहे फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन वाले नमक की शिकायत लगातार मिलती रही है। विधानसभा की विशेष जांच समिति ने इसमें भारी गड़बड़ी भी पाई। महालेखाकार कार्यालय की ऑडिट टीम को भी इसमें खामियां मिली, लेकिन पिछले 10 साल से यही नमक बांटा जा रहा है। साहिबा, आप समझे ना समझें, लेकिन गरीब और जानवर में कुछ तो फर्क होता ही होगा। इतनी भी समानता नहीं लाना था साहब। प्रभात खबर का दावा है कि पीडीएस दुकानदारों में बांटे जा रहे नमक की अपने स्तर से जांच कराई। नामकुम के स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में इसकी जांच हुई। लोकप्रिय ब्रांड के नमक के साथ पीडीएस दुकानों में बांटे जा रहे नमक की जांच हुई। पता है क्या मिला? ब्रांडेड नमक की तुलना में पीडीएस दुकानों के नमक में आयोडीन की मात्रा 4 गुना कम मिली। बताइए, ऐसे बनेगा कुपोषण मुक्त झारखंड? खाद्य आपूर्ति विभाग नागरिकों को बीमार कर देगा, हेल्थ डिपार्टमेंट ढंग से इलाज नहीं करेगा। झारखंडियों को ऐसी दोहरी सजा क्यों? क्या गलती हो गई साहब? लैब टेस्ट में ब्रांडेड नमक में आयोडीन की मात्रा 31.3 ppm तक मिली, जबकि पीडीएस दुकान के नमक में केवल 5.09 ppm ही आयोडीन मिला। तब जबकि सरकारी पैकेट पर लिखा है कि इसमें 20 से 30 ppm तक आयोडीन है। घोटाले और झूठ की कोई तो इंतहा होगी। पीडीएस दुकानों का नमक भोजन में इस्तेमाल किए जाने लायक नहीं है, यह शिकायत पहले भी मिली है। लाभार्थी दावा करते हैं कि नमक में कंकड़ पत्थर तक मिलता है। प्रभात खबर की रिपोर्ट बताती है कि लैब टेस्ट में आरोप सही पाए गए। अलबत्ता बात तो यह भी है कि कार्डधारी परिवारों को नमक दिया भी नहीं जाता है। चावल देते समय उनसे नमक के नाम का अंगूठा भी लगवा दिया जाता है। यही नमक बाद में पीडीएस दुकानदार खुले बाजार में 5 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं। सरकार 11 रुपए प्रति किलो खरीदती है। प्रति माह 6,20,000 किलो नमक खरीदी जाती है। 5 और 11 रुपए के बीच 6 रुपए के अंतर से किसका फायदा हो रहा है, यही जांच का विषय है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि पहले क्या गड़बड़ी पकड़ी गई है, कौन सी जांच हुई थी, मैं नहीं जानता। यदि अभी ऐसी कोई शिकायत मिली है तो मैं जांच करा लूंगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यकीन मानिए। आपको पता ना हो तो बता दूं कि तबेलों में इस नमक का इस्तेमाल पशुओं के चारे में मिलाने और उनकी जीभ पर रगड़ने में किया जाता है। रोड साइड सस्ते ढाबे और होटल इसका इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन के मानक पर फेल यह नमक झारखंड में गरीबों की थाली में ठेल दिया जाता है। वे तो सवाल करेंगे नहीं, झारखंडी जनमानस घोटालों के कितने झंझावात झेलेगा भाई। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in